स्वागत है ऑडियो वेब स्टोरी में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे देश की जानी मानी बेटी रुबिका लियाकत के शानदार जीवन सफर के बारे में। देश की जानी मानी महिला न्यूज एंकर रुबिका लियाकत ने क्या सनातन धर्म अपना लिया है, क्या उसने हिंदू धर्म अपना लिया है? ये प्रश्न आज हर भारतीय के मन में चल रहा है, क्योंकि माथे पे बिंदी, रंगीन साड़ी और मंदिरों के अंदर जाकर मूर्ति को प्रणाम करती हुई रुबिका के बारे में आज आपको संपूर्ण जानकारी प्रदान करूंगा। साथ ही ये आपको बताऊंगा कि कैसे शुरू हुई थी रुबिका की प्रेम कहानी, कौन है रुबिका का पति। इसके अलावा इस वीडियो में हम जानेंगे रुबिका लियाकत के माता पिता, भाई बहन, बच्चों, उनकी शिक्षा सहित इनका पत्रकारिता में करियर के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं रुबिका के एक छोटे से जीवन परिचय के साथ, फिर बिंदुवार बात करते हैं ताकि कहानी है जो आपको अच्छे से समझ में आए। एक आपसे गुजारिश कि मेरे इस चैनल पर इसी तरीके के शानदार वीडियो, चाहे वो फिल्म जगत हो, राजनीति जगत हो, चाहे खेल जगत हो, संघर्षशील लोगों की बायोग्राफी, जीवनी और उनके संघर्ष के किस्से आते रहेंगे। इसलिए आपसे निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और आप है जो एक बार चैनल का है जो विजिट जरूर करें। मेरे वीडियो है दूसरे, उसको चेक जरूर करें, कहीं आपके पसंदीदा लोगों की जीवनी का वीडियो पहले से भी बन चुका है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। रुबिका लियाकत का जन्म राजस्थान के उदयपुर शहर में 18 अप्रैल 1983 को एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उदयपुर को राजस्थान में झीलों की नगरी कहा जाता है। अमूमन ये जीके का प्रश्न है, परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। रुबिका लियाकत के पिताजी का नाम अमर लियाकत है, वही रुबिका के माताजी का नाम फातिमा लियाकत है। रुबिका लियाकत के माता पिता वेल एजुकेटेड है, वे हाई शिक्षाधारी है। रुबिका की माँ पर्यावरण विज्ञान में पीएचडी कर रखी है। यहाँ तक माना जाता है कि रुबिका की माँ है जो पर्यावरण में एक वैज्ञानिक के तौर पर कार्य करती है, प्रकृति का जो चेंजेज हो रहा है उस पर। रुबिका लियाकत का कोई सगा भाई तो नहीं है, पर उनकी एक बहन जरूर है जिसका नाम है अंजुम लियाकत। रुबिका दो बहनें ही हैं, भाई इनका कोई है नहीं। हालांकि इनका एक धर्म भाई जरूर है। वैसे रुबिका निशांत चतुर्वेदी नामक एक है लड़का है, उनको अपना भाई मानती है। वो रक्षाबंधन पर उसको राखी भी बांधती है, उनको अपना धर्म भाई मानती है निशांत चतुर्वेदी को। वो भी पत्रकार है। अब आपके मन में ये बात उठती होगी कि इस्लाम धर्म में तो धर्म भाई का कोई रिवाज ही नहीं है, तो ये धर्म भाई कैसे हो चुके? तो चलिए हम आगे इसके बारे में भी जानते हैं। रुबिका लियाकत के धर्म भाई क्यों बनाया, कैसे बनाया? रुबिका लियाकत का जो पति है उनका नाम है नावेद कुरैशी। हम इनके प्यार के बारे में जानने से पहले रुबिका की थोड़ी शिक्षा के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये सिलसिला यहीं से शुरू होता है। तो रुबिका ने अपनी स्कूली शिक्षा सेंट ग्रेगोरियस सीनियर सेकेंडरी स्कूल उदयपुर से की थी। जिस स्कूल में पढ़ रही थी उसका नाम था ग्रेगोरियस सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो कि एक ये सेंट का स्कूल होता है, आप कह सकते हैं, जो ईसाई मिशनरियों द्वारा चलाया जाता है। वहाँ से इनको है जो ये शिक्षा शुरू हुई थी, और आगे की जो पढ़ाई है वो मुंबई विश्वविद्यालय से है जो मास कम्युनिकेशन में स्नातक किया था इन्होंने। ये मास कम्युनिकेशन पत्रकारिता के लिए एक कोर्स होता है। जिस तरह डॉक्टर बनने के लिए आपको साइंस पढ़ना पड़ता है, बायोलॉजी लेना पड़ता है, उसी तरह ये मास कम्युनिकेशन होता है। फिर है जो मुंबई में इन्होंने एक लोकल चैनल पर इंटर्नशिप किया था। इंटर्नशिप प्रैक्टिस के लिए होता है, तो इन्होंने इंटर्नशिप किया था मीडिया में एंकर के तौर पर। चलिए अब जानते हैं रुबिका के विवाह और प्रेम के बारे में, फिर जानेंगे क्या रुबिका ने सनातन धर्म अपना लिया है। तो रुबिका ने जब अपना मास कम्युनिकेशन में स्नातक करने के बाद मुंबई के ही एक लोकल चैनल 24 में इंटर्नशिप करने के बाद जब रुबिका ने न्यूज 24 को ज्वाइन किया, तब उसी न्यूज चैनल 24 में काम करने वाला एक वरिष्ठ पत्रकार नावेद कुरैशी से इनकी पहचान हुई। नावेद कुरैशी न्यूज 24 में एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर कार्य करते थे। इनकी पहचान बढ़ती ही गई, क्योंकि नावेद कुरैशी मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। मध्य प्रदेश को है जो मालवा भी कहते हैं, प्राचीन काल में इनको मालवा कहते हैं। और रुबिका राजस्थान के उदयपुर की रहने वाली है। उदयपुर और मध्य प्रदेश के कई हिस्से नजदीक पड़ते हैं, और मेवाड़ और मालवा यानी कि मध्य प्रदेश की संस्कृति, पहनावा और बहुत हद तक भाषा भी एक जैसी है, खान पान सब एक जैसे ही है। ये जो मध्य प्रदेश का आधा हिस्सा और राजस्थान का उदयपुर, आप कह सकते हैं मेवाड़ का पूरा हिस्सा। और इसी के साथ रुबिका लियाकत और नावेद कुरैशी दोनों ही मुस्लिम समुदाय से आते हैं, ये दोनों ही मुस्लिम हैं। ये पहचान है जो इनकी धीरे धीरे बढ़ती गई, क्योंकि दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे, एक ही न्यूज चैनल कंपनी थी, उसी में काम करते थे। और आगे जाकर जो ये पहचान थी इनकी जो प्यार में बदल गई। 4 से 5 साल तक ये जो प्यार के साथ जिंदगी गुजारने के बाद
रूबिका लियाकत ने वरिष्ठ पत्रकार नावेद कुरैशी के साथ 2012 में विवाह कर लिया और नोएडा में शिफ्ट हो गए। ये है जो विशेषकर रूबिका लियाकत खुद कहती है कि जयपुर मेरा ससुराल है और उज्जैन मेरा, माफ करना, जयपुर मेरा मायका है, जयपुर और उदयपुर, क्योंकि जयपुर है जो राजस्थान स्टेट की राजधानी है, कैपिटल है, और जो मध्य प्रदेश है उज्जैन है, उज्जैन मेरा ससुराल है, ये रूबिका लियाकत खुद कहती है। तो ये फिर मध्य प्रदेश शादी करके मध्य प्रदेश की और वहाँ से है जो नोएडा शिफ्ट हो गई, क्योंकि इनका जो न्यूज स्टूडियो वो नोएडा में ही है। समय गुजरा तो इस दंपति के घर एक बेटा जिसका नाम है ओजीव कुरैशी और बेटी फिजा कुरैशी ने जन्म लिया। हालांकि उनका नाम ओजीव और फिजा ही है। ये तो हुई इनके निजी जीवन और परिवार की बात। अब जान लेते हैं कि क्या रूबिका ने सनातन हिंदू धर्म अपना लिया है, क्या है, कितनी सच्चाई है इसमें। तो मैं आपको बता दूं कि रूबिका लियाकत का बचपन मेवाड़ी संस्कृति में गुजरा है। राजस्थान की जो मेवाड़ी संस्कृति है, राजस्थान में मेवाड़ी, मारवाड़ी, डुंडाड़ी, ये सब अलग अलग संस्कृतियाँ पाई जाती है, भिन्नता भी काफ़ी पाई जाती है। और रूबिका के माता पिता और ससुराल वाले वेल एजुकेटेड थे, वे आधुनिकता में जीवन जीने वाले लोग थे, क्योंकि इन्होंने है जो हाई एजुकेटेड पढ़ाई कर रखी थी और वे आधुनिकता के साथ जीवन जीते थे, अपने बच्चों को है जो आज़ाद रखते थे, बंदिश में नहीं रखते थे। इसलिए रूबिका लियाकत है जो अपने मन से मंदिर भी जाती है, होली, दीपावली और रक्षाबंधन भी मनाती है। रक्षाबंधन मनाने के कारण ही इन्होंने है जो निशांत चतुर्वेदी को अपना है जो धर्म भाई बनाया है। हालांकि मुस्लिम धर्म में धर्म भाई नहीं होता, पर ये जो रूबिका लियाकत है वो भारतीय संस्कृति को मानती है, किसी धर्म को नहीं, वो धर्म से हटकर कार्य करती है। तो वो रोजे भी रखती है, मंदिर जाती है, मूर्ति की पूजा करती है। तो रूबिका रोजे भी रखती है, नमाज भी पढ़ती है रूबिका लियाकत। वो सिर पर लाल बिंदी भी लगाती हैं। तो रूबिका है जो घर में नमाज भी अदा करती है। रूबिका दोनों धर्मों का सम्मान करती है। रूबिका का पहनावा धर्म के बदौलत नहीं, अपितु ये एक सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार है। ये एक संस्कृति है परिवेश की, ये इससे कोई पहनावा से धर्म का कुछ लेना देना नहीं है। रूबिका लियाकत के अनुसार वो एक संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, और राजस्थान और मालवा की भी एक ये साझा संस्कृति है, जो आपको भारत के लगभग कोने में, हर कोने में, विशेषकर उत्तर भारत में देखने को मिल जाएगा। जो हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ पर आपको ये अमूमन देखने को मिल जाएंगे। जो औरतें हैं साड़ियाँ पहनती है, लाल बिंदी लगाती है, सर पे संदूर लगाती है। हालांकि रूबिका का ऐसा है कि वो भारतीय संस्कृति का पालन करती है। रूबिका कट्टरवाद को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करती है। ये आपने देखा होगा, रूबिका को कई है जो कट्टरपंथी धमकियां भी देती है, पर वो उनको स्वीकार नहीं करती है। वो भारतीय धरोहर की सदा समर्थक रही है। भारतीय धरोहर में जिस तरह टूटे, जो पहले प्राचीन काल में जो मंदिरों को तोड़ दिए गए थे, रूबिका उन मंदिरों का भी समर्थन करती है, क्योंकि वो भारत की एक सांस्कृतिक धरोहर है। तो उनका जो समर्थन करना हर भारतीय का कर्तव्य रहता है। रूबिका आज भी मुस्लिम धर्म में है। रूबिका ने सनातन अपनाया नहीं है, सनातन हिंदू धर्म को नहीं अपनाया है, बल्कि वो हर धर्म का सम्मान करती है, आज़ाद ख्यालों में रहती है और वो आज़ाद ख्यालों की ज़िंदगी जीती है। रूबिका है जो वो इस्लाम को भी मानती है, उसके नियमों के अनुसार भी चलती है, और हिंदू धर्म के अनुसार भी चलती है। वो मंदिर भी जाती है और घर में नमाज भी रूबिका है जो पढ़ती है। वो रोजे भी रखती है, इफ्तार पार्टी भी करती है। रूबिका निष्पक्ष तो रहती है, पर वो सदा शोषित इंसान के है जो इंसान होता है उनके पक्ष में रहती है। एक बार रूबिका को एक न्यूज कैंपेन में बोला था, जब रूबिका का है जो इंटरव्यू हो रहा था, तो एक पत्रकार ने पूछा कि पत्रकार तो निष्पक्ष होते हैं, वो किसी का पक्ष नहीं लेते हैं। तो रूबिका लियाकत ने कहा कि हाँ बिल्कुल, पत्रकार निष्पक्ष रहते हैं, पर जब कोई पीड़ित होता है, मान लीजिए किसी छोटी बच्ची के साथ कोई अत्याचार हुआ है या किसी व्यक्ति के साथ अत्याचार हुआ है, तो उनका पक्ष कौन लेगा? अगर पत्रकार उनका पक्ष कौन नहीं लेगा तो उनका पक्ष कौन लेगा? इसलिए पत्रकार निष्पक्ष तो होता है, पर दुखी व्यक्ति, शोषित व्यक्ति या पीड़ित व्यक्ति का पक्ष लेना ये पत्रकार का धर्म होता है। रूबिका ने न्यूज 24 के अलावा सुधीर चौधरी के साथ जी न्यूज और एबीवीपी जैसे बड़े बड़े चैनलों पर एक एंकर के रूप में काम किया है। रूबिका पत्रकार जगत की एक जानी मानी महिला पत्रकारों में शुमार है। वो जानी मानी महिला है जो न्यूज एंकर में शुमार है। देश में वो 3-4 ही ऐसी महिला है जो कि सर्वाधिक फेमस है, या जिसे आप कह सकते हैं कि जानी मानी न्यूज एंकर है। उसमें रूबिका लियाकत है, वो भी शुमार है। ये रूबिका लियाकत की एक छोटी सी जीवनी थी। आप रूबिका लियाकत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें कि आप रूबिका लियाकत की इस सोच के बारे में अपने क्या विचार रखते हैं, ताकि हमें पता चले कि आगे वीडियो में मैं रूबिका लियाकत के बारे में और जानकारी लेके है जो इनका जो पत्रकारिता जगत में कैसे आगमन हुआ उसके बारे में और वीडियो लेके आ सकूं, और भी संघर्षशील व्यक्ति की जो कहानी है वो आपके बीच में ला सकूं।